भगवान विष्णु के परम भक्त नामदेव जी ने बचपन में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। ये जाति के छिंबा थे और इनके गुरु का नाम ज्ञानदेव था। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो जाने के कारण इनकी माता इन्हें अपने मायके पड़पुर लाकर इनका पालन पोषण करने लगी। इनके नाना का नाम वामदेव था, जिनके भक्ति भाव का नामदेव जी पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये भगवान की मूर्ति बनाकर खेलते और पूजा करते। एक बार इनके नाना किसी काम से बाहर जाते समय इन्हें भगवान की पूजा का दायित्व सौंप कर चले गए और जाते जाते कहा कि भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। नाना के आदेश के अनुसार नामदेव जी ने सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर दूध गर्म किया और भगवान की मूर्ति के आगे रखकर भोग लगाने लगी। परंतु मूर्ति के दूध ना पीने पर इन्होंने भी संकल्प कर लिया कि जब तक भगवान दूध नहीं पिएंगे तब तक वो भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। 3 दिनों तक वो इसी प्रकार भगवान को भोग लगाते रहे, परंतु मूर्ति ने दूध नहीं पिया। चौथे दिन नामदेव जी ने दूध गर्म करके कटोरे में डाला और एक हाथ में कटोरा तथा दूसरे हाथ में छुरी लेकर कहा कि यदि भगवान ने आज भी दूध का भोग ना लगाया तो मैं अपनी गर्दन काट लूँगा। तभी भगवान कृष्ण प्रकट हुए और नामदेव जी की ओर देखकर हंसते हुए उनके हाथ से दूध का कटोरा लेकर पीने के बाद इन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तो नामदेव जी प्रभु की भक्ति में ही लीन रहने लगे। एक बार मुगल शासक सिकंदर लोदी ने इन्हें बुलाकर अपने भगवान के दर्शन कराने तथा एक मृत गाय को जीवित करने के लिए कहकर नामदेव जी को बेड़ियों से जकड़ दिया। नामदेव जी बिना किसी भय के श्री हरि का नाम जपने लगे। 7 घड़ी समय बीतने पर भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर आए और मृत गाय को जीवित करके नामदेव जी की रक्षा की। यह देखकर लोदी ने अपने अपराध की गुरु जी से क्षमा मांगी। पंढरपुर में एक बहुत बड़ा सेठ था। उसने अपने को सोने से तोलकर नगर के सभी लोगों को सोना दिया। सेठ ने सभी लोगों से पूछा कि कोई रह तो नहीं गया। तब लोगों ने कहा कि भगवान के बहुत बड़े भक्त नामदेव जी रह गए हैं। तब सेठ ने उन्हें बुलाने के लिए अपना सेवक भेजा। तब नामदेव जी सेठ के पास गए और उसकी इच्छा पूछी। सेठ ने कहा कि आप मुझसे दान स्वीकार करें। नामदेव जी ने एक तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखकर सेठ को दिया और बोले, हमें इसके बराबर सोना दे दो। सेठ ने उसे तराजू में रखकर
तौलना शुरू कर दिया। सेठ के पास जितना सोना था सारा तराजू पर रखने पर भी वो उस तुलसी के पत्ते के बराबर नहीं हुआ। सेठ उदास हो गया। तब नामदेव जी ने कहा, सेठ, तुमने परिवार सहित जीवन में जितने व्रत, दान, तीर्थ स्थान किए हैं, संकल्प करके जल चढ़ा दो। सेठ ने ऐसा ही किया, पर फिर भी वो तुलसी के पत्ते को जिस पर राम नाम लिखा था तौल ना सका। इस पर सेठ परिवार सहित नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि आप इतना धन ही ले लीजिए। तब नामदेव जी ने कहा कि हमारे पास राम नाम का अनमोल धन है, हमें इस तुच्छ धन की जरूरत नहीं है। इसके बाद नामदेव जी ने सारे पढ़पुर नगरवासियों से कहा कि देख लो, राम नाम की महिमा। आज से सभी धन का मोह छोड़कर राम नाम जाप करो। नामदेव जी की बात सुनकर सभी के हृदय में भगवान की भक्ति जाग गई। सभी लोग राम नाम जपने लगे।